नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। सालों से कम्युनिकेशन के सेशंस में, एटीट्यूड के सेशंस में लोग पूछते हैं, सर ज्यादा लाइकेबल कैसे बने, ऐसा क्या करें जिससे लोग हमको पसंद करें। उसके विपरीत बेचारे कुछ और भी होते हैं, निराश हताश, कहते सर कोई बड़ी गलती नहीं करते, उसके बावजूद लोग लाइक नहीं करते। दोनों सवाल कहीं ना कहीं एक जगह से जुड़े हैं। मैं आज आपको कुछ माइक्रो मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं। यदि आप इन माइक्रो मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपका लाइकेबिलिटी फैक्टर तेजी से ऊपर जाएगा। सबसे पहला, नो फिनिशिंग स्टेटमेंट, सेइंग नथिंग व्हेन यू लीव। मतलब ये कि जब आप किसी मीटिंग से उठते हैं, किसी के घर से खाना खा के नाश्ता करके बाहर निकलते हैं, तब आप कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट ही नहीं देते। मजा आ गया, बहुत अच्छा था, शानदार था, या आज का दिन बहुत बढ़िया बीता, फिर कब मिलने वाले, जल्दी प्लान बनाओ। जब आप कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं देते तो सामने वाले को लगता है उसकी वैल्यू नहीं की गई, या उसने जो भी आपके लिए किया वो सही नहीं था। जबकि हमारे देश का रिवाज ये है कि जितनी देर कोई मेहमान घर में बैठता है, लगभग उतनी ही देर दरवाजे पर क्लोजिंग स्टेटमेंट चलते हैं। तो यदि लाइकेबिलिटी बढ़ाना हो तो आज के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट्स को इंप्रूव करिए। भले पूरे डिस्कशन में आपने ज्यादा बात ना की हो, लेकिन क्लोजिंग के दौरान बढ़िया तारीफ करके, एप्रिशिएट करके, कुछ ना कुछ रिगार्ड देके, रिमार्क देके बाहर आइए, क्योंकि लोग लास्ट इंप्रेशन को याद रखते हैं। अगली मिस्टेक को मैं महा मिस्टेक कहूंगा, माइक्रो मिस्टेक नहीं, क्योंकि ये आजकल हर दूसरे आदमी में देखी जा रही है। बात किसी से करना, लेकिन उस वक्त अपने फोन से खेलते रहना, फिडल करते रहना, व्हाट्सएप देखते रहना, एफबी देखते रहना, इससे ज्यादा इंसल्टिंग कुछ नहीं हो सकता। आज आपसे कहना चाहता हूं, पूरे दिन में हार्डली मैं 5 से 10 फोन उठाता हूं। मेरे फोन पर कॉल फॉरवर्ड लगा हुआ है, और जब कोई मुझसे बात करता है सामने बैठ के, रेयरली लोगों को याद होगा कि डॉक्टर पाटनी ने उसके सामने कोई फ़ोन उठाया था, क्योंकि मैं फ़ोन उठाता भी नहीं, और अपने सामने बैठे हुए आदमी को भी कहता हूँ थोड़ी देर के लिए फ़ोन साइलेंट कर दो, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा। यदि आप किसी से मिल रहे हैं, उस वक्त अपने फ़ोन पे काम कर रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है और आप अपने फ़ोन पे काम कर रहे हैं, धीरे से आदमी बोलेगा यार मिलने जाने से अच्छा इनको फ़ोन कर लो। आदमी आपके पास आना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा फ़ोन कर लो, नहीं तो पूरे समय फ़ोन पर बिजी रहते हैं। एक और बात, आपको लगता है आप ध्यान दे रहे हैं, यह भी संभव है कि फोन पर काम करते करते भी आप दूसरे की बात पर ध्यान दे सकते हो, लेकिन सामने वाले को गारंटीड ये फील होगा आपने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी, या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। याद रखिए, सामने बैठा हुआ व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि उसके बीच अचानक कुछ इमरजेंसी में कुछ लेना पड़ जाए तो सामने वाले से बोलिए 1 मिनट, एक अर्जेंट मैसेज रिप्लाई करना है, या जस्ट 30 सेकंड मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, आंसर करना है। उसको बिठा के बिना कुछ इंटीमेट किए, एक और ये दिखाना कि हम बात सुन रहे हैं और दूसरी ओर फोन से फिडल करना अटर नॉनसेंस है, कम्युनिकेशन के नियमों के सर्वाधिक विपरीत है, और माइक्रो नहीं महा मिस्टेक है, महा। अगली माइक्रो मिस्टेक, इग्नोरिंग पीपल इन ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में किसी 1-2 पर फोकस करना और बाकी सबको नजरअंदाज कर देना। जबकि वही व्यक्ति आपको अलग से जब अकेले मिलता है तो आप खूब देर बात करते हैं, लेकिन जब वो एक ग्रुप के बीच में मिलता है तो आप 1-2 पे फोकस करते हैं और 2-3 को छोड़ देते हैं। जिसको आप छोड़ देते हैं उसको भी आपकी एक स्माइल की तलाश थी, जिसको आपने छोड़ दिया उसको भी आपके एक हाय हेलो क्या हाल चाल है बहुत दिन बाद मिले उसकी तलाश थी। बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन ये छोटी मिस्टेक उस आदमी को ये फील कराती है इन सब के बीच तुम मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं हो, या ये एक्स व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो। जब भी एक ग्रुप में खड़े हो, याद रखिए, जब भी एक ग्रुप में खड़े हो, सारे लोगों को स्माइल कीजिए, सारे लोगों को ग्रीट कीजिए। भले फोकस ज्यादा 1-2 की तरफ रखिए, लेकिन बीच बीच में बाकी की तरफ भी देखिए, उनका नाम भी ले लीजिए, ताकि वो इग्नोर्ड फील ना करें। अगली माइक्रो मिस्टेक, लोगों के नाम गलत लेना या याद ना रखना। रिसर्च कहती है लोगों को अपने नाम से बहुत ज्यादा प्यार होता है। आप उनके आसपास किसी का भी नाम गलत ले लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किसी का नाम गलत बुलाते हैं उसको यहां पर हर्ट होता है। तो आपसे आज कह रहा हूं, यदि ये माइक्रो मिस्टेक आप कर रहे हैं कि लोगों के नाम ठीक से नहीं बुलाते, याद नहीं रखते, या कुछ भी अपभ्रंश करते हैं, नाम को तोड़ मरोड़ के बुलाते हैं,
वो यहाँ जाके लगता है यहाँ। इसलिए सही नाम बुलाइए। इनफैक्ट लोगों के नाम याद रखने में मेहनत कीजिए। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी खूबी क्या कहा गया है, एक नेता कितने ज्यादा नाम से याद रख सकता है लोगों को। और इसीलिए जब भरी भीड़ में एक नेता 10-20 लोगों को नाम से पहचान लेता है, लोग मुरीद हो जाते हैं। मेरे सेशंस जो लोग 10 साल 15 साल पहले भी करते थे, आज भी वो किसी एयरपोर्ट में मिल जाए, किसी मार्केट में मिल जाए, किसी शहर में मिल जाए, मैं उनको उनके नाम से बुलाता हूं और एक एक का नाम याद रखता हूं। और उनको लगता है पार्टनर सर हमने 10 साल पहले गुरुकुल किया था, 8 साल पहले वीआईपी किया था, और मुझे उनके बारे में सब याद रहता है, इसलिए वो मुझसे दिल से जुड़े होते हैं। अगली माइक्रो मिस्टेक, गिविंग वन वर्ड आंसर्स। सामने वाले ने आप में खूब इंटरेस्ट दिखाया, लंबी चौड़ी लाइनें बोली, आपने एक शब्द में जवाब दे दिया, यस, नो, ठीक है, देखता हूं, पता नहीं। सामने वाले को इंसल्टिंग फील होता है, उसको लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। यदि आप किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी बातचीत का हिस्सा हैं, तो अपने आंसर्स को वन वर्ड मत रखिए। वन वर्ड आंसर्स कौन देता है? जो शिखर पर होता है, जिसके एक एक शब्द की लाखों करोड़ों की कीमत होती है। वो लोग जब वन वर्ड आंसर्स हाँ हूं नहीं मुंह हिला देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो चल भी जाता है। लेकिन एक ठीक ठाक व्यक्ति जब अपने सर्कल में, अपने आसपास में, नियर डियर में, बिजनेस एसोसिएट्स में वन वर्ड आंसर देता है, तो लोग उसके बारे में अक्सर नेगेटिव राय बनाते हैं। यदि छोटे आंसर देने की आदत है तो छोड़िए आज से, और लोगों के साथ बातचीत में इन्वॉल्व होइए, वो आपको लाइक करेंगे। अगली और बहुत कॉमन माइक्रो मिस्टेक, कट पीपल शॉर्ट व्हेन स्पीकिंग। अब दूसरा आदमी बोल रहा है, आप महाज्ञानी, आपको उसका उत्तर भी आता है, या हो सकता है आपको यह भ्रम हो गया आप महाज्ञानी हैं, और आप सामने वाले की बात को काट देते हैं। अरे रुको रुको, मैं समझ गया, अरे मेरे को पता है इसके बाद क्या बोलोगे, अरे सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और सामने वाले की बात एक बार कटती, 2 बार कटती, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो बार बार अपनी बात कटना बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी ना कभी उसको ईगो पर लगेगा। यदि वो आपके पावर के नीचे दबा हुआ है, तो आपके सामने वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन 10 लोगों को जाकर आपकी बुराई करेगा और पब्लिक में आपकी इमेज को नीचे लेके आएगा। याद रखिए, दूसरों को बात करने का पूरा मौका देना भी उनको महत्वपूर्ण होने का बोध कराता है। भले ही सामने वाला टेम्परेरी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा हो, उस वक्त मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, अपना ज्ञान जाहिर मत कीजिए, सामने वाले को काटिए मत। यदि वो आदमी आपकी संगत के, आपके कंपेनियनशिप के लायक नहीं है, तो अगली बार उसको अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अपने आइडिया को, अपने भीतर के मैं ज्ञानी हूं, अहम ब्रह्मस्मि, इसको थोड़ा दबा कर रखिए जब ग्रुप कन्वर्सेशन चल रहा हो। अगली माइक्रो मिस्टेक, बात एक से करना लेकिन देखना दूसरी तरफ, या इधर उधर नजरें घुमाते रहना। जो आपसे बात कर रहा है वो चाहता है उसकी बात पर फोकस किया जाए, वो चाहता है उसको महत्वपूर्ण होने का बोध कराया जाए, लेकिन आप उसकी तरफ देखने की जगह कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। उसको लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ बात करने के लिए कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम काट रहे हैं, आप सिर्फ मजबूरी में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं, लॉ ऑफ 50% याद रखिए। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं 50% टाइम उसकी तरफ देखिए। ज्यादा देखेंगे तो थोड़ा घूरने वाली फीलिंग आ जाएगी, लेकिन मिनिमम 50% आई कांटेक्ट होना ही चाहिए। अदरवाइज आपके कम्युनिकेशन का, आपके बॉडी लैंग्वेज का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा और सामने वाला इंसल्टेड फील करेगा। लास्ट माइक्रो मिस्टेक, अपने आप को ज्यादा स्पेशल दिखाना। हो सकता है आप स्पेशल हो सकता है आप अचीवर हैं, हो सकता है आप समृद्ध हैं, हो सकता है आपका नाम है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, खूब माल है, लेकिन तो भी दूसरा आदमी ये नहीं चाहता कि आप उसके सामने स्पेशल दिखाएं। वो खुद आपका स्पेशल होना महसूस कर लेगा, चाहे किसी भी तरीके से करे। लेकिन मैं बड़ा, मेरे पास ये, मेरी गाड़ी ये, मेरा बंगला ये, मैं फॉरेन में ये देश गया, मैं इस तरीके की होटल में रुका, अपने बारे में जितना कम बखाने उतना अच्छा है। और बखानना भी है तो सटल तरीके से बखाने, जिससे कि वो लाउड ना हो, सामने वाले को हर्ट ना करे। नहीं तो आप अपनी बताएंगे, फिर सामने वाला अपनी बताएगा, आप अपनी बताएंगे, हो सकता है सामने वाला उस समय सुन भी ले, अच्छा, अरे वाह, ग्रेट, और आपके निकलते साथ बोले आदमी बहुत हाँकता है। जब आता है अपनी बात करते रहते हैं। आपको पता है कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल क्या है? सामने वाले में इंटरेस्ट लीजिए। यदि आप सामने वाले से जुड़े सवाल ज्यादा पूछेंगे, सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करेंगे, 2 अपनी सुनाएंगे तो 2 उसकी भी सुनेंगे, वो रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक कायम रहेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ अपनी शेखी भगाड़ते रहेंगे, मैं खास, मैं ये, मैं विशेष, मैं स्पेशल, यही करते रहेंगे,
आप धीरे धीरे देखेंगे लोग आपसे कटेंगे और वो आपके पास तभी आएंगे जब उनको आपसे काम होगा। उसके अलावा वो आपके साथ नॉर्मल रूप से मिंगल होना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, मिस्टेक्स छोटी है, कभी कभी हमको ये भी नहीं पता चलता कि ये मिस्टेक हमारे भीतर है, लेकिन लोग हमको कम लाइक करते, अपने ग्रुप्स में शामिल नहीं करना चाहते, हमारे साथ मिंगल नहीं होना चाहते, गहरे नहीं उतरना चाहते, खुलते नहीं हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हर घर, हर बिजनेस, दुनिया के हर कोने में लोग कर रहे हैं और बहुत आसानी से आज और अभी इस मिस्टेक को करेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा इनमें से कौन सी मिस्टेक आपके अंदर है, वो मिस्टेक जिसको आप सुधारने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।